सॉल्विंग एन इक्वेशन। दोस्तों प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने ढेर सारी इक्वेशंस को सॉल्व किया, बट जिस मेथड का हम यूज कर रहे थे वो काफी ज्यादा लेंथी और स्लो मेथड था। क्या था वो? आइए उसे एक बार रिकॉल करते हैं। लेट्स से मेरे पास एक इक्वेशन है जो कि है 3x - 4 इज इक्वल टू 20। मुझे इसे सॉल्व करना है। पहले अब सॉल्व का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारी इस इक्वेशन में एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। वो क्या है? वो है x। तो इसकी वैल्यू को निकालना ही हमारे लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। अब दोस्तों हमारा मेन फोकस ये होता था कि हम हमारे इस वेरिएबल को अकेला रखें, बिकॉज जैसे ही वो अकेला हो जाएगा तो उसकी वैल्यू मिल जाएगी। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे इस x के साथ 3 भी है और -4 भी है, तो हम इसे रिमूव करते थे। रिमूव करने के लिए हम देखते थे पहले, जैसे कि देखिए -4 है, इसे रिमूव करना है। कैसे करेंगे? अगर यहाँ -4 है, अगर अगर मैं यहाँ पर एक 4 ऐड कर दूं तो -4 + 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे और -4 रिमूव हो जाएगा। तो हम ऐसा ही करते थे, बट हम ये ऑपरेशन दोनों तरफ लगाते थे, बिकॉज एक इक्वेशन पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, ये सभी ऑपरेशंस दोनों तरफ लगाए जाते हैं ताकि इक्वालिटी मेंटेन रहे। तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ 4 को ऐड कर देंगे। तो देखिए एक तरफ 4 से 4 कैंसिल आउट, ये हम चाहते हैं, तो ये हो जाएगा 3x = 24। अब x अभी भी अकेला नहीं है, इसके साथ 3 है, तो फिर हम क्या करते थे? हम ये देखते थे कि 3 मल्टीप्लाई में है, तो फिर हम क्या करेंगे? दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3x / 3 = 24/3। 3 से 3 कैंसिल आउट, x = 8। इस तरीके से दोस्तों हम एक इक्वेशन को सॉल्व करते आए हैं, यानी कि उसके साथ लगे हुए सभी नंबर्स को हम रिमूव करते हैं बाय डिफरेंट ऑपरेशंस। बट आपने देखा कि ये पूरी प्रोसेस काफी लेंथी है, हर एक स्टेप हमें लिखना पड़ रहा है और काफी स्लो भी है। तो क्या इससे भी कोई फास्ट मेथड है? बिल्कुल, और वही हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, जिस मेथड को कई बार हम ट्रांसपोज मेथड भी कहते हैं। क्या मतलब होता है इसका? आइए डिस्कस करते हैं। 3x - 4 = 20, मैं इसी इक्वेशन को पिक कर रहा हूं। देखिए अभी मेन फोकस हमारा यही है कि मुझे x को अकेला करना है। पहले हम क्या कर रहे थे? डिफरेंट ऑपरेशंस की हेल्प से x के साथ लगे हुए सभी नंबर्स को रिमूव कर रहे थे। अब एक और तरीका हमारे मैथमेटिशियंस ने सोचा कि चलो ठीक है, ऑपरेशंस अभी नहीं लगाते, हम क्या करते हैं? x के साथ लगे हुए जो नंबर्स हैं उसे डायरेक्ट इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाते हैं, तब भी तो x अकेला रह जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा ऐसा काम, बट उसके लिए उन्होंने फिर कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए, जिन रूल्स की हेल्प से हम एक नंबर को इक्वालिटी की दूसरी तरफ लेकर जा सकते हैं। वो रूल क्या है? वो रूल डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रूल है कि अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर को इक्वालिटी की दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप नेगेटिव को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। ऐसे ही मल्टीप्लाई को दूसरी तरफ ले जाएंगे वो डिवाइड में, और डिवाइड को दूसरी तरफ ले जाएंगे वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। यस माय फ्रेंड्स, तो इसी रूल को अप्लाई करते हैं। 3x - 4 = 20 है। अब पहले -4 की बात करते हैं। अभी माइनस में, राइट, यानी कि इसे मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो यस कौन सा साइन आएगा? प्लस का साइन। तो ये हो जाएगा 3x = 20 + 4। सिंपल था। अब ये हो जाएगा 3x = 24। अब x के साथ क्या लगा हुआ है? 3, जो कि मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई वाले नंबर को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो डिवाइड में कन्वर्ट होगा। तो ये हो जाएगा x = 24 / 3 विच इज इक्वल टू 8। अरे ये तो बहुत आसान है, कोई स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, जल्दी से हमारा सॉल्यूशन आ गया। यस, ये एक मेथड है जिससे हम बहुत फास्ट तरीके से एक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम इसी मेथड से ढेर सारी इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।